देश में इस वक्त लाखों छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं दे रहे हैं बल्कि सिस्टम से लड़ रहे हैं। एक तरफ नीट, यूजी और सीबीएसई 12वीं की ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ एसएससी जीडी का पेपर रद्द कर दिया गया है। देश के कई जिलों में आयोजित की गई कर्मचारी चयन आयोग की यह परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। कारण तकनीकी गड़बड़ी, पेपर से जुड़ी शिकायतें, व्यवस्थाओं की कमी और परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल। लेकिन अब सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं रह गया है, सवाल पूरे एग्जाम सिस्टम पर खड़ा हो चुका है। एक छात्र पूरे साल मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, कोचिंग, फीस, किताबें, किराया, घर वाले अपनी कमाई तक दांव पर लगा देते हैं ताकि उनके बच्चे का सुनहरा भविष्य बन सके। और फिर परीक्षा वाले दिन सुबह 4 बजे घर से निकलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर सफर करके सेंटर पहुंचते हैं, भीषण गर्मी में लाइन में खड़े रहते हैं और बाद में पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट यूजी के दौरान भी कई छात्रों ने सेंटर मैनेजमेंट और पेपर लीक को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। अब एसएससी जीडी परीक्षा में कई जगहों पर परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र नाराज हैं। सबसे बड़ी बात, अब पेपर लीक या पेपर रद्द होना देश की राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। कभी शिक्षक भर्ती परीक्षा, कभी पुलिस भर्ती, कभी एसएससी, तो कभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हर बार लाखों युवाओं का भविष्य बीच में अटक जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उस छात्र का जो ईमानदारी से मेहनत करता है, कुछ पाने का सपना देखता है। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, छात्र का भरोसा टूटता है, सिस्टम पर विश्वास टूटता है। दरअसल 25,000 पदों के लिए होने वाली एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 27 अप्रैल से 30 मई 2026 तक आयोजित की जा रही है। 25 मई को प्रयागराज के अंदावा स्थित एक सेंटर पर एग्जाम था। परीक्षा के लिए कंप्यूटर की संख्या से 2 गुने उम्मीदवारों को सेंटर अलॉट कर दिया गया। इस केंद्र पर 650 कंप्यूटर मौजूद हैं, लेकिन 1035 छात्रों को परीक्षा के लिए बुला लिया गया। सिस्टम न मिलने पर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ कुर्सी, टेबल, एसी, कूलर, वाटर कूलर जो दिखा सब तोड़ डाला। प्रयागराज के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर में परीक्षा सेंटर पर दूसरी और तीसरी शिफ्ट की परीक्षा बिना किसी नोटिस के रद्द कर दी गई। अचानक मिली सूचना से परीक्षार्थियों में आक्रोश फैल गया और केंद्र परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि परीक्षा रद्द होने की सूचना पहले से क्यों नहीं दी गई। अब जरा सोचिए कि 45 डिग्री तापमान, आसमान से बरसती आग की परवाह किए बिना छात्र परीक्षा देने पहुंचे और वहां पता चला कि पेपर रद्द हो गया है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? गोरखपुर में भी एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर लापरवाही देखने को मिली। स्टूडेंट्स के मुताबिक इस सेंटर पर सीट एवं रोल नंबर की गलत टैगिंग की गई, जिसके चलते बहुत सारे छात्रों को परीक्षा देने से रोक दिया गया। इससे पहले एसएससी जीडी परीक्षा में सेंधमारी की भी कोशिश हुई थी। एक नकल कराने वाला गिरोह पकड़ा गया था। नोएडा और रांची से पुलिस ने सॉल्वर्स को भी गिरफ्तार किया था, जो 4-4 लाख रुपए में जीडी परीक्षा पास करवाने का दावा कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण में आप खुद को उन छात्रों की जगह रखकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सपने टूटने का डर कैसा होता है। किसी के पिता ने जमीन बेचकर कोचिंग की फीस भरी थी, तो किसी की मां ने गहने बेचे थे। पेपर कैंसिल हुआ तो छात्रों ने कहा कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। सवाल बड़े हैं, जब पेपर रद्द हो गया तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी तो छात्रों को क्यों बुलाया गया? क्या दूर दराज के सेंटर एसएससी की आंखों में धूल झोंक कर छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। क्या हमारे एग्जाम सिस्टम में सुरक्षा की कमी है? क्या डिजिटल मॉनिटरिंग कमजोर है? या फिर परीक्षा माफिया सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? और क्यों हम परीक्षा सिस्टम को लेकर एक फुल प्रूफ प्लान तैयार नहीं कर पा रहे हैं? आज देश में करोड़ों युवा सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हर एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का मौका होता है। लेकिन जब परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ एक डेट नहीं बदलती, छात्रों की पूरी प्लानिंग टूट जाती है। ट्रेन का टिकट, होटल में रहना, खाना, हर चीज पर पैसा खर्च होता है। पेपर रद्द होने से नुकसान सिर्फ समय का नहीं, पैसे और मानसिक स्वास्थ्य का भी होता है। आपको बता दें कि एसएससी जीडी कोई गली मोहल्ले की परीक्षा नहीं है, यह एक राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है। और अगर यहां सिस्टम में झोल दिखाई देता है तो व्यवस्था पर सवाल उठता ही है। बात केवल एक पेपर की नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य और उनके पेरेंट्स के सपनों की है। क्योंकि वर्षों की मेहनत, खून पसीने की कमाई और सबसे कीमती वक्त जब बर्बाद होता है तो जीवन भर उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। इसलिए जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अब जरूरत सिर्फ जांच की नहीं बल्कि पूरे एग्जाम सिस्टम में बड़े सुधार की है। सवाल यह भी है कि अगर देश डिजिटल इंडिया की बात करता है तो फिर परीक्षा सिस्टम इतना कमजोर क्यों है?
परीक्षा आयोजन को लेकर सख्त सिस्टम बने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर देश के युवाओं का भरोसा सिस्टम से उठ गया तो यह सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं, यह देश के भविष्य का संकट बन जाएगा। और अब वक्त आ गया है, यही वो सही वक्त है कि परीक्षा को सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तरह देखा जाना चाहिए। देश को एक फुल प्रूफ एग्जाम सिस्टम की आवश्यकता है जिसमें पेपर लीक और पेपर रद्द होने जैसी घटनाओं की संभावना ना के बराबर हो।